दोस्तों, दुनिया की राजनीति में आज ऐसा भूकंप आया है जिसने अमेरिका और इजराइल को झकझोर कर रख दिया है। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो हमेशा अमेरिका की लाइन को फॉलो करते थे, अब उन्होंने मिलकर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। सवाल उठता है, क्या अब इजराइल का अकेलापन बढ़ने वाला है? और क्या ट्रंप का वेस्टर्न कैंप कमज़ोर हो रहा है? यूएन में अब तक 150 से ज़्यादा देश फिलिस्तीनी को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन अब ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के जुड़ने से तस्वीरें बदल गई है। खासकर इसलिए क्योंकि ये सभी अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी रहे हैं। फ्रांस भी जल्दी ही यूएनजीए मीटिंग में फिलिस्तीनी को मान्यता देने की घोषणा कर सकता है। दोस्तों, ब्रिटेन वही देश है जिसने 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन से इजराइल की नींव रखी थी। 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और फिलिस्तीनी धीरे धीरे हाशिए पर धकेला गया। दशकों तक वेस्टर्न ब्लॉक हमेशा इजराइल का समर्थन करता रहा, लेकिन अब ब्रिटेन खुद अपनी पुरानी पॉलिसी पलटकर फिलिस्तीन को मान्यता दे रहा है। ये सीधा सीधा संदेश है कि ट्रंप और नेतन्याहू की पॉलिसी को यूरोप चुनौती दे रहा है। कीर स्टारमर पर ब्रिटेन में हाल ही में विरोधी रैली हुई, जिसे इलॉन मस्क, ट्रंप और जेडी वेंस का समर्थन मिला। ब्रिटेन के अंदर विपक्ष उन्हें हटाने की मांग कर रहा था। ठीक ऐसे समय पर ट्रंप लंदन पहुंचे और ट्रंप की मौजूदगी में ही कीर स्टारमर ने घोषणा कर दी, यूके अब फिलिस्तीन को मान्यता देगा। यानी ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैसेज भी था। इजराइल आग बबूला हुआ। नेतन्याहू बोले, अब हमारे लिए फिलिस्तीन नाम का कोई देश है ही नहीं। उन्होंने वेस्ट बैंक में और तेज़ी से सेटलमेंट बढ़ाने का ऐलान किया। कतर और अरब वर्ल्ड ने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों का स्वागत किया। चीन ने भी साफ कर दिया, हम फिलिस्तीन के साथ है। अमेरिका अब अकेला बड़ा देश बचा है जो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देता। भारत पहले दिन से ही टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थक है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को एक स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहिए। मोदी सरकार ने भी यही स्टैंड बरकरार रखा है। क्या अब यूएन में फिलिस्तीन को फुल मेंबरशिप मिलेगी? अगर अमेरिका वीटो करता है तो क्या ये उसकी डिप्लोमेटिक हार होगी? और सबसे अहम, क्या अब वेस्ट एशिया में एक नया बैलेंस ऑफ पावर बनेगा? तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक यही है, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी अस्थायी नहीं होती। ब्रिटेन, जिसने कभी इजराइल को बसाया था, वही अब फिलिस्तीन की मान्यता में सबसे आगे है। दुनिया बदल रही है और आने वाले दिनों में ये वेस्ट एशिया क्राइसिस पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स को बदल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वार न्यूज़।